हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम स्ट्रीम। सपना की बात करेंगे, यानी स्नैपी गर्ल की बात। कुछ लोग वाईटी पे इतने फ्री होते हैं, खासकर डॉक्टर्स। डॉक्टर्स क्या इतने फ्री होते हैं कि वो किसी की भी लाइफ में बिना रोक टोक करके ताक झांक कर सकते हैं। डॉक्टर्स को मेरे ख्याल से इतनी फुर्सत नहीं होती। अगर मेरी ये बातें गलत हो आप बताइएगा कि डॉक्टर्स इतने फ्री होते। आजकल तो इतनी जनसंख्या बढ़ गई है और इतनी महामारी फैल रही है जगह इतनी गर्मी का मौसम है, और खासकर इस समय में तो ये लू है लगना, वोमिटिंग होना और डिसेंट्री होना, ये सब मतलब गर्मी से जो रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितने भी रोग होते हैं, ये सब आजकल फैले हैं। इससे ना अछूता गांव है और ना ही अछूता शहर है। और आजकल इतनी अवेयरनेस चल गई है कि लोग अपनी हेल्थ को लेकर इतने सजग हो गए हैं कि वो डेली रूटीन हुआ या मंथली रूटीन हुआ या फिर ईयर का जो एक पैक आता है रूटीन, वो चेकअप का, वो सब कराते रहते हैं। तो भाई डॉक्टर्स यहाँ आप सरकारी में देखिए तो भी आपको लाइन मिलेगी, और अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं तो भाई एक एक महीने पहले, दो दो महीने पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो माना कि ये दांतों की डॉक्टर है, तो क्या दांतों की डॉक्टर भी इतने फ्री होते हैं कि किसी की हाथ धो के पीछे पड़ जाए? अरे पीछे तो पड़ो, चलो ठीक है, लेकिन क्या इनको किसने इतना बड़ा हक दिया कि किसी के कैरेक्टर को ये जज करे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसको दे? फिर बिना सिर पैर की बातें की हजम होने वाली नहीं है। जो लोग पुराने समय से स्नैपी गर्ल का वीडियो देख रहे हैं, उनको तो बिल्कुल भी इसकी बातें हजम नहीं होंगी। और ये किस तरह की औरत है, किस तरह की ये डॉक्टर है? सबसे पहले तो ये औरत है, औरत होकर ही औरत का बखिया उधेड़ रही है। इसको एक पैसे की शर्म नहीं है कि कुछ दिनों पहले अभी इसके साथ भी इतना बुरा बुरा हुआ है कि इसके पति ने इसको छोड़ दिया, दूसरी लेडी के साथ उसका अफेयर चल रहा है, जैसा कि इसने खुद बताया। ये कहीं सुनी सुनाई बात नहीं है, ये इसने अपने चैनल पे खुद डाल रखा है वीडियो। इसने खुद बताया कि इसके पति का अफेयर है, इसका पति फौज में है और इसकी सास से नहीं बनती, इसकी ससुर से नहीं बनती, इसका केस चल रहा है, ये एक बेटी लेके अपने मायके में रह रही है। तो अपने गिरहबान में लोग नहीं झांकते, दूसरे का लोग बहुत जल्दी उंगली उठाते हैं। तो ऐसी ही कुछ ये भी है। और इसने तो भाई बहुत बड़ा इल्जाम सपना पे लगा दिया है कि सपना शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। अरे भाई ये बताओ, सूरज जी की जब डेथ हुई है और जब इनकी शादी हुई है राजवीर से, सपना की शादी जब राजवीर से हुई है, तो जो बड़ी वाली बेटी है आरू, वो 1 साल की थी, 1 साल की थी। फिर इनका मतलब है कहने का कि पहले से ही डोरे डालती थी राजवीर पे, राजवीर को ही फंसा के रखा था इसने, और इसने डोरे डाल के अपने कब्जे में कर लिया और मजबूरन सास ससुर ने इसकी शादी की। लेकिन इसको ये नहीं पता, इतनी मूर्ख औरत है ये नहीं दिमाग लगाती कि हर चीज का प्रूफ वाईटी पे एकदम है ना, हर चीज का प्रूफ है वाईटी पर, उसके चैनल पर है, उसके चैनल पे है, छोटी जीजी के चैनल पर भी होगा। मैंने अब छोटी जीजी का तो नहीं देखा, मैं कभी नहीं देखती उसका चैनल वैनल, लेकिन हाँ सपना का जरूर देखती हूँ। सपना का मैं बहुत दिन से देखती हूँ, 4-5 सालों से, जब से वो टिकटॉक पे थी। उसके बाद मैंने देखा कि भाई रजामंदी से शादी हुई, सास ससुर की रजामंदी से शादी हुई, और सब कुछ इसलिए भी हुआ कि सब यही चाहते थे कि अगर ये बेटी, सपना की नहीं बात कर रही हूँ, आरू की बात कर रही हूँ, अगर ये बेटी को लेके कहीं जाएगी तो इसका दूसरा बाप होगा और वो हो सकता है इसको एक्सेप्ट करे, ना एक्सेप्ट करे, तो इससे अच्छा मैं इसकी शादी अपने दूसरे बेटे से कर सकती हूँ। अब मैं ये भी बात कहूंगी कि अब छोटी जीजी की भाई की बखिया उधेड़ी जा रही। एक तरीके से देखो तो राजवीर को भी बदनाम किया जा रहा। अब छोटी जीजी दुहाई देती फिरती अपने भाइयों की, लेकिन वो इस समय उसको सांप सूंघा हुआ है। वो इस औरत को कुछ नहीं कह पा रही है कि भाई तुम क्यों बेवजह सबको घसीटो, तो घसीटो भाई, मेरे भाई को क्यों बदनाम कर रही हो? जब ये सपना को बदनाम कर रही है तो इनडायरेक्टली सोचो तो राजवीर को भी तो बदनाम कर रही। क्या सपना ने ही अफेयर चलाया? अगर चलाया भी तो दोनों की रजामंदी से अफेयर चलाना, ये तो है नहीं सपना डोरे डालती थी या इसके पास ही भागती थी, वो भी तो आता होगा तभी तो ऐसा हुआ। लेकिन ये सब बातों के लिए अब छोटी जीजी और खासकर उनकी माता श्री जो आंटी जी है, उनका मुंह एकदम बंद है।
मैं तो इन डॉक्टर साहिबा से ये कहना चाहती हूँ कि अगर बहुत बड़ी ये जज बनने चली हैं, सबके घर में सबको न्याय दिला रही हैं, राजवीर जी को न्याय दिला रही हैं और सपना की तो बखिया उधेड़ रही हैं। चलो ठीक है, ये सपना की तो पहले बहुत बड़ी सपोर्टर थी, अब इन्होंने अपना जो है पाला बदल लिया। मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया है, पाला बदल लिया है, तो मुंह उठा के चली आई हैं अब ये सपना के खिलाफ बोलने और सामने वाली फैमिली को सपोर्ट करने। लेकिन कहने की बात ये है, सोचने की बात ये है कि सामने वाली फैमिली भी अभी भी मुंह बंद करके चुप है। क्यों? इनडायरेक्टली तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे भाई को मतलब उसको भी बदनाम किया जा रहा है ना, उसको भी लाया जा रहा है फ्रंट पे। तो कम से कम अपने भाई के लिए तो बोलो। वैसे तो भाई की दुहाई देके बहुत व्यूज खींचा तुमने, बहुत डॉलर कमाए होंगे, तो कम से कम इतना तो पुण्य का काम कर दो। अगर ये इतना ही न्याय करना चाहती हैं राजवीर के साथ या उनकी फैमिली के साथ, तो सबसे पहले अपनी तरफ उंगली करो। क्योंकि जब हम उंगली उठाते हैं, मैं बताती हूँ, गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अगर हम किसी को एक उंगली दिखाते हैं तो चार उंगली अपनी तरफ रहती हैं कि नहीं? गौर करके देखिएगा, है ना? तो सबसे पहले उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ देखिए, आप अपने को न्याय दिलाइए और अपने न्याय से पहले भी अपनी बच्ची को न्याय दिलाइए, जो कि उसका फादर उसको बहुत पहले छोड़ के चला गया। उसको तो बाप का प्यार मिला ही नहीं, वो तो जानती ही नहीं कि पापा नाम की भी कोई चीज होती है, पापा नाम का भी कोई इंसान जिंदगी में होता है, फैमिली में होता है, घर में होता है। तो सबसे पहले अपनी बेटी को न्याय दिलाओ भाई डॉक्टर साहिबा। और आप कितनी फुर्सत में रहती हो, और आपके खिलाफ कोई बोलता है, कोई भी रिएक्शन वाला, तो भाई धमकी भी बड़ी तेज देती हो। आपकी पुलिस जैसे लगता है आपकी जेब में बैठी हुई है, तुरंत पुलिस आने की धमकी देती हूँ कि एफआईआर पहुंच जाएगी, ईमेल पहुंच जाएगा, एफआईआर की कॉपी पहुंच जाएगी। अरे भाई किसके पास पहुंची? जिसके पास पहुंची वो भी तो चूहा बना होगा, बिल में घुसा होगा, फिर उसने बोला होगा कि हाँ भाई मैं तो डर गई, मैं तो डर गई भाई, डॉक्टर साहिबा की हैवी पर्सनालिटी से मैं तो डर गई, क्योंकि उन्होंने पुलिस भेजी। इतना भौकाल, इतनी गीदड़ भभकी मत दिया करो। ये सब वर्ल्ड टिप के खेल हैं और ये वो लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं जो बहुत पुराने खिलाड़ी, बहुत पुराने समय से चल रहे हैं। ये रोज रोज का आना, टाइम निकाल के बखिया उधेड़ना, अब कुछ नहीं मिला तो तुम लाओ सबूत दो, सबूत दिखाओ। ऐसे मुंह से कहने से थोड़ा ना होता। पूरे वैसे तो बहुत कह रही हो कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, सबूत है। हाँ, एबॉर्शन कराने अगर गई होगी सपना ना, तो तुम्हारे ही क्लिनिक में गई होगी, क्योंकि तुम दांत उखाड़ने के साथ साथ ये भी काम करती होगी, है ना? तो तुम्हारे पास सारे प्रूफ, प्रूफ लाओ, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ देने चाहिए थे। ऐसे हवा में कोई आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करे, क्योंकि आपका काम ही शुरू से रहा है चुगलखोर भौजी की तरह। जो चुगलखोर भौजी होती है ना, वो चुगलखोर हो आप। चारों तरफ चुगली, पहले उधर थी तो उ- सपना की सास को, उनके ससुर को बुढ़िया बुढ़ा क्या क्या नहीं कहती थी, सब कुछ कह डाला, है ना? जो अपना घर ना संभाल पाया, अपनी सास ससुर को ना संभाल पाया, अपने पति को ना संभाल पाया, वो दूसरे के घर में चला है जजमेंट देने। वाह वाह क्या बात है! अरे अपनी तरफ देखो, कुछ अपनी तरफ देखो और कुछ शर्म भी करो। अब तो सीमा ही लांग दी है तुमने, पूरी बॉर्डर लाइन, लिमिट क्रॉस कर दी है कि मतलब चरित्रहीन बना दिया उसको। फिर भी सपना को, इस औरत को जवाब नहीं देना चाहिए। इसको जवाब देने के लिए रिएक्शन चले है ना, दे रहे हैं सब जवाब। सपना बहुत अच्छा काम कर रही है कि वो अ, हाथी अपने रास्ते चल रहा है, कुत्ते हजार भूख रहे हैं, वो भूखते रहो, भूखते रहो, भूखते। तुम जल रही हो, तुम भुन रही हो सपना की प्रोग्रेस से, क्योंकि सपना अब इन सब बातों में उलझती नहीं, तुम लोग जैसों को जवाब नहीं देती। तो भैया मंडली जमा कर लो, बहुत सी बैठे हैं रिएक्शन चैनल वाले जो फ्लैपी, पोपली, बहुत से मिल जाएंगे। गलवैया डाल के दोस्ती करो, कम्युनिटी बनाओ पहले तुम अपनी, फिर तुम सपना को टारगेट करना, ओके? और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।